कक्षा 10वीं के प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपको एक महापुरुष की कहानी बताएंगे जिनका नाम है दयालु राजकुमार सिद्धार्थ। ठीक है, कहानी बड़े ध्यान से सुनेंगे और इनकी दयालुता से हमें कुछ सीख लेनी है ना। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत में कपिलवस्तु नाम की एक बड़ी सुंदर नगरी थी। उस समय राजा शुद्धोदन वहां राज करते थे। ठीक है, वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के और न्यायप्रिय राजा थे। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार वे मंत्री के पुत्र देवदत्त के साथ धनुष बाण लिए घूम रहे थे। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में लाली छा गई थी। बड़ा ही मनोहारी दृश्य लग रहा था। पक्षी आकाश में उड़े जा रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वे अपने घर की ओर जा रहे हों। सहसा अचानक सिद्धार्थ की दृष्टि दो राजहंस पर पड़ी। हंसों पर पड़ी। ठीक है, और देवदत्त से बोले, देखो भाई, ये कैसे सुंदर पक्षी हैं। देखते ही देखते देवदत्त ने कान तक खींचकर बाण चला दिया और उनमें से एक पक्षी को घायल कर दिया। पक्षी धरती पर गिरकर छटपटाने लगा। इस पर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में लिया और पुचकारने लगा, उसे सहलाने लगा। देवदत्त ने अपना शिकार हाथ से जाता देख सिद्धार्थ से कहा कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसे अपने तीर बाण से घायल किया है, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ ने राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेशक तुमने इसे मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। इस प्रकार से सिद्धार्थ ने कहा। राजकुमार सिद्धार्थ ने पक्षी की सेवा की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाने के लिए चारा भी दिया। समय पाकर पक्षी स्वस्थ होने लगा। फिर एक बार देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि मेरा पक्षी मुझे दे दो, परंतु सिद्धार्थ नहीं माना। मजबूर होकर देवदत्त ने महाराज के पास जाकर न्याय की पुकार की। महाराज ने दोनों को दरबार में बुलवाया। कुछ देर बाद राजकुमार सिद्धार्थ राजहंस को गोद में लिए हुए राज दरबार में पहुंचे। पक्षी डर के मारे राजकुमार के शरीर पर चिपट रहा था। महाराज ने देवदत्त से पूछा कि अब तुम अपनी बात कहो। इस पर देवदत्त ने कहा, महाराज, इस पक्षी को मैंने अपने बाण से मारा है। राजकुमार का जो मंत्री का पुत्र था देवदत्त, उसने कहा कि इस पक्षी को मैंने मारा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार बनता है। आप चाहे तो कुमार सिद्धार्थ से ही पूछ लें। फिर महाराज की आज्ञा पाकर राजकुमार सिद्धार्थ ने खड़े होकर अपना माथा झुकाया और नम्रता से कहा कि हे राजन, यह तो ठीक है कि यह पक्षी देवदत्त के बाण से घायल हुआ है, पर मैंने इसे बचाया है। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है।
इसलिए यह पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ ने महाराज को जानकारी देते हुए बताया कि मारने वाले से अधिक बचाने वाले का अधिकार होता है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। अब राजा बड़ी सोच में पड़ गए। देवदत्त का अधिकार जताना भी ठीक था और सिद्धार्थ की बात भी ठीक थी। राजा कोई निर्णय नहीं कर सके। अंत में एक वृद्ध मंत्री ने उठकर कहा कि हे महाराज, इस पक्षी को सभा के बीच में छोड़ दिया जाए। एक वृद्ध मंत्री ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि इस पक्षी को बीच सभा में छोड़ दिया जाए। दोनों कुमार बारी बारी से इसे अपने पास बुलाएं। दोनों कुमार, चाहे वो सिद्धार्थ हो या फिर मंत्री का पुत्र हो, दोनों ही इसे अपने पास बारी बारी से बुलाएंगे। पक्षी जिसके पास जाएगा उसी को वह पक्षी दे दिया जाएगा। यह विचार सबको पसंद आया। अब पक्षी को सभा के ठीक बीच में छोड़ दिया गया। एक कोने में सिद्धार्थ खड़े हुए और दूसरे कोने में देवदत्त। पहले देवदत्त ने की बारी थी। उसने पक्षी को बड़े प्रेम से बुलाया। पक्षी को बड़े प्रेम से देवदत्त ने बुलाया। देवदत्त जिसने पक्षी को मारा था, ठीक है, परंतु वह पक्षी डर के मारे उससे और दूर हट गया। ज्यों ज्यों देवदत्त पक्षी को बुलाता, पक्षी डर से सिकुड़ता जाए, भागता जाए। अंत में देवदत्त हताश हो गया, निराश हो गया। अब राजकुमार सिद्धार्थ की बारी थी। ज्यों ही सिद्धार्थ ने प्यार भरी आंखों से पक्षी की ओर देखकर हाथ फैलाया और उसे बुलाया, त्यों ही जैसे ही सिद्धार्थ ने प्यार भरी आंखों से पक्षी की ओर देखकर हाथ फैलाया और उसे बुलाया, वैसे ही वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने बचाने वाले की गोद में आकर बैठ गया। हंस, और अंत में हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया, है ना। आगे देखते हैं। कुमार सिद्धार्थ उस पक्षी की दिन रात सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद राजहंस पूर्ण स्वस्थ होकर आकाश में उड़ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जानते हैं आप कि कुमार सिद्धार्थ कौन थे? यही बाद में राजपाट को छोड़कर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अहिंसा का पाठ सारे संसार को पढ़ाया। आज भी चीन, जापान आदि कई देश बौद्ध मत को मानते हैं, बौद्ध के विचारों को मानते हैं, उसे अपनाते हैं। हमारी सरकार ने भी कुछ साल पहले बड़े समारोह से गया के पवित्र तीर्थ पर, गया एक पवित्र तीर्थ का नाम है, वहां पर उनकी जयंती मनाई है। अर्थात जब बुद्ध का जन्म हुआ था तब उनकी जयंती हमारी सरकार ने बड़ी पवित्र भावना से मनाई है। तो इस प्रकार से आज आपने गौतम बुद्ध के नाम से जाना, जिनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। ठीक है, तो कैसी लगी इस महापुरुष की कहानी? जिन्होंने प्यार से और अच्छे से ध्यान से सुना होगा, वाकई में उसे ये कहानी अच्छी लगी होगी। और किस प्रकार से पशु पक्षियों के पर दया करनी चाहिए, यह हमें गौतम बुद्ध ने सिखा दिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक 8 की ओर। इस प्रतियोगिता में कुल 15 भैया बहनों ने हिस्सा लिया। ठीक है,
जिसमें 2 भैया थे और 13 बहनें थी। ठीक है, तो उनका नाम हम पुकारेंगे जिनका हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब मिला। सबसे पहले जवाब मिला शाइना टंडन जी का, फिर दुर्गा सोनी, फिर सुरुचि शर्मा, फिर खुशबू देवांगन और फिर वासु तिवारी, उसके बाद डालेश्वरी डटसेना, फिर मुस्कान कौशिक, फिर नेहा साहू, उसके बाद भूमि ठाकुर जी का जवाब मिला। उसके बाद अनुराग कोसले जी ने हमें पोस्ट किया। उसके बाद सृष्टि गुप्ता बहन का हमें जवाब मिला। फिर मीनल सोनी जी ने हमें अपना जवाब भेजा। उसके बाद बहन दीपांजलि कौशिक का भी हमें जवाब मिला। अंशिका पाठक ने भी हमें पोस्ट भेजा और उसके बाद नेहा यादव ने भी बहुत अच्छे प्रयास के साथ गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक 8 में हिस्सा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 भैया बहनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिनमें से 8 सही जवाब मिले। ठीक है, जिसमें भैया की संख्या थी 1 और बहनों की संख्या थी 7। इस प्रकार से 8 लोगों ने सही जवाब दिया। अब देखते हैं सही जवाब देने वालों में सबसे पहले किनका सही जवाब था। ठीक है, जानना चाहेंगे तो सबसे पहले सही जवाब मिला सुरुचि शर्मा, उसके बाद मुस्कान कौशिक, उसके बाद जवाब मिला हमें भूमि ठाकुर, है ना। तीसरे नंबर पे सही जवाब के रूप में भूमि ठाकुर जी का जवाब मिला। उसके बाद मिला अनुराग कोसले जी का जवाब और उसके बाद बहन सृष्टि गुप्ता, उसके बाद आई हमारी गुड़िया बहन मीनल सोनी। ठीक है, छठवां सही जवाब मिला मीनल सोनी का और 7वें नंबर में सही जवाब मिला दीपांजलि कौशिक का और फिर अंत में आई हमारी बहन अंशिका पाठक। इस प्रकार से 8 लोगों ने सही जवाब देकर इस कार्यक्रम में अपना मान बढ़ाया, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया। और अब हम इन 8 को 4 में फोल्ड करेंगे। ठीक है, 4 भाग में इसे मोड़ेंगे और फिर इनमें से एक पर्ची हम उठाएंगे और वो होगा गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक 8 के विजेता, जिन्हें हम पुरस्कार देने के लिए एक दिन पूर्व बता देंगे कि इस दिन आपके यहाँ आकर हम आपका पुरस्कार दे रहे हैं, आप घर पर ही रहिएगा। ठीक है, तो गिन लेते हैं कितनी पर्चियां हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इन 8 को इस प्रकार से मिला रहे हैं, उठा रहे हैं। जैसे बहनें घर में आटा गूंथती है ना, उसी प्रकार से हम इसको भी आटे की तरह आपस में घुमा रहे हैं ताकि ये अच्छे से बिखर जाए। और इनमें से एक पर्ची हम उठाएंगे। कौन सी उठाएं? ये वाली, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली? ये वाली उठा लें, छोड़ देते हैं। चलो इसी को उठा लेते हैं, देखते हैं लकी विजेता कौन है। ये देखिए पर्ची खुल रही है और ये नाम आ रहा है हमारी बहन सृष्टि गुप्ता का। सृष्टि गुप्ता जी, गर्मी ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक 8 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पुरस्कार जीता है। हम आपको पुरस्कार आने वाले कुछ दिनों में सूचित करेंगे कि हम इस दिन आ रहे हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और अनुशासन का पालन कीजिए। मैं कभी घर आऊं या कोई भी आचार्य जी घर पर आए तो हमें यह सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि गुरुकुल की गुड़िया
या गुरुकुल का गुड्डा, भैया बहन घर में माता पिता को शिकायत का मौका देते हैं, है ना। तो बिल्कुल से किसी भी प्रकार से शिकायत का मौका नहीं देंगे और हंसी खुशी घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आने वाली कक्षा की तैयारी जोर शोर से कीजिएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।